बनारस, वाराणसी या कहीं काशी एक ऐसा अद्भुत शहर जहां जीवन और मृत्यु दोनों को हंसकर गले लगाया जाता है। यहाँ की हर एक सांस में एक कहानी है और हर एक चुप्पी में एक अनसुना संगीत। यहाँ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। यहाँ आपकी आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित एक शहर जो कि भारत की राजधानी दिल्ली से 692 किलोमीटर दूर है। इसको भारत की रिलीजियस कैपिटल यानी आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी का जो नाम है वो मिलकर बनता है दो शब्दों से, वरुणा और अस्सी। वरुणा और अस्सी ये दो नदियां हैं जिनका संगम गंगा नदी में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वाराणसी। बात करें बनारस की तो बनारस एक सिंपल थोड़ा कोलिक्वल जो कि ब्रिटिश टाइम से आया, इसलिए इसको आज भी सिंपल भाषा में बनारस कहा जाता है। बात करें अगर काशी की तो काशी जो कि सबसे पुराना नाम है, इसकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के शब्द काश से, जिसका अर्थ होता है चमकना। चूंकि वाराणसी में ज्ञान का प्रकाश रहा है इसलिए इसका नाम काश शब्द से काशी पड़ा। हाँ गुरु, ये बनारस हो आवा गुजारा था, देखा ही बनारस हो। कावा तो है केसों का पान, पहलवान का लस्सी, फिर उसके बाद चला काशी चाट भंडार का तो है समोसा छोला, समोसा छोला तो चाट खिलाई दी। फिर उसके बाद चला बांस फाटक पे चमचम खा ला। एक लाइन है कि अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए। बोलो यार। हाँ। अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए, अपने करीब आइए गंगा नहाइए। हाँ। और ये इसको छोड़िए रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट आइए गंगा नहाइए। काशी का मजा जो है कहीं भी किसी दूसरे शहर से तो अलग है, बात मानिए चाहे मत मानिए, कोई माने या ना माने, काशी का मजा दूसरे शहरों से अलग है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और यहाँ पे मंदिरों की कमी नहीं है, बाबा के आपको अनेक रूप में यहाँ मिलेंगे। कम से कम यहाँ पे 10 लाख शिवलिंग होंगे जो कि प्रामाणिक हैं। और आपके काशी खंड जो पुराण है, स्कंद पुराण का खंड है काशी खंड, उसमें आपको जिनका वर्णन मिल जाएगा, इससे लगभग सहस्त्र मतलब 1000 शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। और ऐसे तो कंकड़ काशी का शंकर है। यहाँ आइए आप, एक कंकड़ का पत्थर छू करके बाबा भोलेनाथ कहके महादेव कहिए और मजे में रहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी का जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी है, जैसे ऋग्वेद, स्कंद पुराण, महाभारत और रामायण। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आप वाराणसी घूमेंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। हर गली में कोई ना कोई आपको मंदिर देखने के लिए मिलेगा। कोई छोटा मंदिर होगा, कोई बड़ा मंदिर होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए वाराणसी में मिलेंगे। देखो काशी नगरी तो बड़ा सुंदर है बेटा, धार्मिक स्थल है, समझिए। यहाँ विशालाक्षी मैया देखो, उनका कुंडल उंडल, वाराही माता उनका भी वही हाल। यहीं पे ब्रह्मा जी के कई अंग शंकर भगवान काटे पीटे यहीं पे है। इतनी मंदिरें हैं भगवान कि आप परेशान हो जाओगे। उसके बारे में जानकारी करना, गलियों के बारे में जानकारी करना आपको मुश्किल हो जाएगा, समझिए। आप जहाँ भी जाओगे पग पग पे भगवान है। यहाँ पे 80 करोड़ देवी देवता स्थान पे नहाते हैं धोते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान विश्वनाथ के नाम पर है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड के स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त इस मंदिर का दर्शन एक बार कर ले और उसके बाद गंगा जी में स्नान कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर अनादिकाल से वाराणसी में स्थित है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से इसको बनवाया गया।
इसी तरह काशी में एक और प्रसिद्ध मंदिर है काल भैरव मंदिर। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है आपकी काशी की यात्रा पूर्ण नहीं होगी अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया। काल भैरव की कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है। एक बार ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान इन दोनों के बीच में बहस हुई कि ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और महेश भगवान यानी शिव जी, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इस बात पर ब्रह्मा भगवान के 5वें मुख ने शिव जी की बुराई कर दी। इस बात से शिव जी को क्रोध आया और उनका अवतार हुआ काल भैरव के रूप में। काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा भगवान का 5वां सिर काट दिया, तो वो 5वां सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। शिव जी ने काल भैरव को बताया कि उनको ब्रह्म हत्या लग गई है। भगवान शिव काल भैरव को आदेश करते हैं कि जब तक यह मुख उनके हाथ से अलग ना हो जाए तब तक उन्हें तीनों लोगों की यात्रा करनी होगी। और भगवान शिव ब्रह्म हत्या के प्रतीक स्वरूप एक कन्या काल भैरव के पीछे छोड़ देते हैं। काल भैरव तीनों लोगों की यात्रा करते हैं और जब वह काशी के घाटों पर आते हैं तो वह मुख उनके हाथों से छूट जाता है और इसी प्रकार उनसे जो ब्रह्म हत्या का दोष था वो खत्म हो जाता है और भगवान शिव उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त करते हैं। काशी बहुत पवित्र जगह है। इसकी मतलब मानता का कोई लिमिट है नहीं और लिमिट होगा भी कोई बना भी नहीं पाएगा। मैया हमारी बहुत है, गंगा मैया, सती अनुसुईया मैया, कितने मैया हैं। हैं? अरे कहिएगा, आंखों से देखिएगा तो पाप ही करते हैं। अब मैया सती है, हम लोग पाप करते मैया पास चले जाते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, कहीं डकैती डाल देते हैं, दारू पीने का मन करे दारू पीते हैं। अब मैया पास चले जाते हैं खाना मांगने घर में। अब मैया देखती है तो मैया क्या बोलती है जानते हैं? ये मैया ही भगवान, मैं कौन से बच्चे को जन्म दे दिया, हमको सुधर के चलना है, समझिए। आज जीवन माता पिता दिया, अब माता पिता का नहीं करेंगे तो अब किसको करेंगे? भगवान देखो, माता पिता से बड़ा कोई संसार नहीं है, यही भगवान है। यही सब कुछ धन दौलत कितना, फैक्ट्री के मालिक के पास गया, अंतरी मंतरी कहोगे। ऐसा माना जाता है जिस भी व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होती है उसे स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं और वह व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कहा गया है काश्याम मरणान मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी काशी नगरी है और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ माँ अम्बा के साथ नित्य विहार करते हैं। वो यहाँ कहा जाता है कि स्मशान बाबा भोलेनाथ का घर है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ 24 घंटे 7 पहर 24 घंटे 8 पहर रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद से सोचते होंगे कि उनकी मृत्यु बनारस में हो? आपने सही सुना, बनारस में कुछ मोक्ष भवन बने हैं। जिन लोगों की मृत्यु नज़दीक आ जाती है वो लोग इन मोक्ष भवन में आके रहते हैं ताकि उनके जो प्राण हैं वो काशी में निकलें और स्वयं भगवान शिव उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दें। इसलिए वे लोग काशी के मोक्ष भवन में आकर रहते हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप आए गंगा जी नहाने, अब गंगा जी में कूद लिया, हमको मोक्ष प्राप्ति मिल गया। अब घर से परेशान होके आए मोक्ष प्राप्ति के लिए, अब गंगा जी में कूद जाओ, मौत हो जाए। आकस्मिक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य हो तो ये घाट पे सोए रहो, मौत आनी है तो वो ले लेगी, नहीं तो क्या मतलब है कि आप मौत, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग, भगवान मौत क्या है? कुछ नहीं, मौत से लड़ो। काशी शुरू से ही अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और आज की इस काशी में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1916 में पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था और आज यह एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 18,000 बच्चे रहते हैं और लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आजादी से पहले 1916 स्थापना से पहले मालवीय जी द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है।
एक बार आप अंदर आएंगे, आप पूरा दिन बिता देंगे, आपका मन नहीं भरेगा कि भैया हम कहाँ जाएं। मैंने इसी BHU के सोशल साइंस डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स ऑनर्स और MA इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद फिर BHU से ऐसा लगाव हो गया है कि कहीं और नहीं, शाम और दोपहर यहीं बीतती है बाबा विश्वनाथ की चरणों में। इसी कैंपस के अंदर स्थित है नया काशी विश्वनाथ मंदिर। नया काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इस मंदिर की जो शुरुआत है, जो नींव रखी गई थी, वो 1931 में रखी गई थी और इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था वो 1966 में हुआ था। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई है वो 253 फीट है और यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि जो इस मंदिर की ऊंचाई है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस मंदिर का भी सपना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था और इसमें उनका सहयोग बिरला परिवार ने किया था, इसलिए इसको बिरला टेम्पल भी कहा जाता है। हाँ, ये नया काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, लेकिन लिटरली इसका नाम बिरला मंदिर कहा जाता है। अब बिरला मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1931 में बिरला परिवार, जो कि हमारे देश के सबसे रिहायशी बिजनेस घराना माना जाता है, उन्होंने इस मंदिर के स्थापना की नींव रखी और 1931 में नींव रखने के बाद इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ वो 1966 में पूरा हुआ। दूसरी मजेदार चीज, अगर आप बिरला मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहां एक फोटो रखी हुई है जो ये कहती है कि जो बिरला मंदिर की शिखर की ऊंचाई है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई से ऊंची है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ये चाहते थे कि एक ऐसा स्थान हो जहां पर केवल छात्र पढ़े ही ना, बल्कि उनकी आत्मा भी शुद्ध हो सके, जहां धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल हो। पर जी आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना। बनारस में संतों की एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ के संतों के पास बैठना एक अलग ही अनुभव है। प्रेमानंद जी महाराज जो बताते हैं कि वह खुद कई वर्ष काशी में रहे। सोचो ऐसे ना जाने कितने अद्भुत महान संत होंगे जो आज भी काशी में रह रहे होंगे, जिनसे हम लोग अनजान हैं। आपको काशी का ध्यान, महादेव का ध्यान बीच बीच में नहीं आया? अरे रोना आया है, रोना। ये कोई असत प्यार तो था नहीं ना, पर उन्होंने ही मुझे भेजा। खर्ज करा मुहावा पर खुनावा की लाली होई तब बबुआ जानी जई हई है गंगा माई हई बबुआ की जानी जई हई है गंगा माई हई। जब मैं बनारस के घाटों पे घूम रहा होता हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है एक ऐसी दृश्य पर जिसको देखकर मैं चौंक जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक लड़का जो गंगा नदी है उसमें मछलियों को छोड़ रहा होता है और मैंने आमतौर पर ऐसा देखा है कि लोग नदी से मछली को पकड़ते हैं और यहाँ पर तो दृश्य उल्टा था। मेरा नाम अबू बकर है, मैं बनारसी साड़ी का काम करता हूँ। एकदम शुरुआत से हम लोग करते हैं, मतलब घर वाले भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप भी करिए, अच्छी काम है। मछली का छोड़ना, चारा देना, इसका कारण यही आदमी जो थोड़ा परेशान रहता है, दुख मुसीबत दूर हो जाता है, अलाय बलाय जो रहता है, आपके ऊपर जो मुसीबत होता है अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा अता फरमाएगा। दूसरों से भी हम यही कहेंगे, अच्छी काम करिए भाई, दूसरों को मत परेशान करिए। ये आप मछलियाँ कहाँ से लाते हो? ये तो वहाँ मंडी से खरीद के लेके आते हैं। बनारस के घाटों में एक अलग सा शांति और सुकून है। यहाँ की जो 80 घाट और दशाश्वमेध घाट की जो गंगा आरती है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। सुबह की आरती 80 घाट पर और शाम की आरती दशाश्वमेध घाट पर देखने लायक होती है। यहाँ की जो गंगा आरती है ना, जो शंखों की नाद, घंटियों की झनकार और डमरू की ढाप है, वो बहुत ही मनमोहक होती है। यहाँ की जो आरती के धुएं से निकलने वाली जो खुशबू है वो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देती है। यहाँ पर हर हर महादेव के नारे, गंगा मैया की जय। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ की जो गंगा आरती है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वह एक बहुत ही पवित्र अनुभव होता है। लाल रंग से नुराबा कि लाल रंग पुतरिया हो
की लाले रंगवाना, ओ की लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया, ओ की लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया, ओ की लाले रंगवाना। लाल रंग से नूराबा, लाल रंग की करिया, ओ की लाले रंगवाना, लाल रंग से नूराबा, लाल रंग की करिया, ओ की लाले रंगवाना, ओ की लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया, ओ की लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया, ओ की लाले रंगवाना। बनारस का मणिकर्णिका घाट जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाता है। इस घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। जब आप इस घाट पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, कुछ नई चिताएं सजाई जा रही हैं। जब तक आप इस दृश्य को हजम कर पाते हैं तब तक आपके कानों में आवाज़ पड़ती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और आप देखते हैं कि कोई नई शव यात्रा घाट की ओर प्रस्थान कर रही है। यहाँ पर यह सिलसिला चलता रहता है और इसी कारण यहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ पर जो चिताएं जलाने का काम करते हैं वो यहाँ की डोम कम्युनिटी करती है। हमारा नाम है सनी चौधरी। हम यहाँ के डोम परिवार समाज से हैं। हम दिलवाली जलाते हैं। यहाँ पर स्वयं शिव जी पार्वती बैठे थे। इस जगह पर बैठ के तांडव किए थे, इसीलिए इसका महत्व ये मोक्ष स्थान है, जहाँ पर स्वयं भगवान बैठ के तांडव किए थे। यहाँ पर जलने से मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पे मतलब रोज कितने लोगों का अंतिम संस्कार होता होगा, कोई अंदाजा? कम से कम 250, 300, 250, 300। हाँ, 200, 300। बाहर से भी लोग आते होंगे? विश्व से हर जगह से लोग आते हैं, जहाँ से आप चाहें वहाँ से आते हैं। विश्व के विश्वनाथ हो। आप कब से कर रहे हो मतलब ये? हम तो कम से कम 7 साल से 8 साल से कर रहे हैं। 2017 से हम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है अभी? आरती हो रही है? महाशमशान नाथ का पूजा हो रहा है। अच्छा, ये क्या होता है? महाशमशान नाथ का रोज पूजा होता है। मेरा नाम चंदन चौधरी है। ये काम आप कब से कर रहे हो? अरे हमको तो हो गया भैया कम से कम 4-5 साल, ज्यादा ही हो रहा है, कम बता रहे हैं। 4-5 साल। कभी आपको ये डर नहीं लगा मतलब इससे ऐसे? नहीं, हमको तो कभी नहीं लगा। यहाँ पे हम तो सोते खाते, हम लोग का खाना भी इसी में बनता है, इस लकड़ी के। अच्छा, वहाँ जहाँ अग्नि मिलती है ना, इसी पे हम लोग का खाना बनता है। हम लोग का घर भी यही जाता है। हमारा नाम चंदन चौधरी। आप भी यहीं पे काम करते हो? कोई डर नहीं। डर क्या है? जैसे वो तो अपने घर पे देख के गए आए हैं ना, यहाँ तो शरीर आया है, प्रथम उनका मुक्ति आया है। यहाँ पे देख रहे इतने लाशें जलते हैं। यहाँ पे कोई सीमा नहीं है कितना बॉडी आ जाए। 10 भी आते, 20 भी आते, 50 भी आते, 100 भी आते, कोई ठीक नहीं। सब बाबा का देन है, महाशमशान नाथ। यहीं पे मसान का होली भी होता है, सीता के भस्म से। अब होली लोग यहाँ खेलते होंगे। एक बॉडी को जलने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे? 3 घंटे बोलते हैं, 2.5 घंटे लगते। क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए। क्या फिक्र करते हो घर की, परिवार की? क्या फिक्र करते हो मित्रों की, परिजनों की? एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे, कि मरते समय तुम्हें ये अपराध भाव ना लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से ना जी सका।